धरपकड आपण पाहिलेली आहे. प्रत्येक गोष्टीचा त्यांना बारीक अभ्यास करून बोलण्याची सवय होती आणि परखड स्पष्ट वक्तेपणा, निर्भीड, रोखठोक बोलणारे असले तरी सुद्धा, त्याला चूक म्हणणारे असले तरी सुद्धा अतिशय मनाने ते निर्मळ होते. याचा अनुभव मी स्वतः घेतलेला आहे. त्यांच्यासोबत श्री अजीत पवार जी के बारे में दुखद सूचना प्राप्त हो रही है. बहुत ही हृदय विदारक घटना है. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दे, उनके अनुयायियों को, उनकी पार्टी के सभी पदाधिकारियों को ईश्वर ताकत दे असहनीय पीड़ा को सहने की. और हमारी तरफ से पूरी संवेदनाएं हैं. हम सब श्री पवार जी के परिवार के साथ ही दुख की घड़ी. मुझे बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, दर्दनाक है और हृदय विदारक है. आपसी मतभेद रहे हैं पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे. और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगी. और वो लाखों करोड़ों जो बारामती वाले हैं, महाराष्ट्र वासी हैं, उन सबको अपना संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगी क्योंकि वो एक महाराष्ट्र के एक, मैं कहूंगी अमंग्स द यंगर लीडरशिप थी और काफी प्रॉमिसिंग लीडरशिप थी. उनका इस तरीके से जाना बहुत ही दर्दनाक. देखिए, बहुत ही दुखद है. एक ऊर्जावान नेता की इस प्रकार से अचानक मौत हो जाना निश्चित रूप से बहुत दुखदाई है. और प्लेन का क्रैश होना बहुत ही, मतलब सुबह ही सुबह ऐसी न्यूज़ मिली कि बड़ा मन एकदम विचलित हो गया. और बहुत ही हमारी पूरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ. वहीं आपको बता दें कि इस मामले में तमाम नेता जो हैं वो दुख जताते भी नजर आए हैं और इस दौरान सीएम योगी ने भी इस हादसे को लेकर संदेश जारी किया है और कहा है कि महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी एवं अन्य सदस्यों का निधन अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है. उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है. उन्होंने लिखा कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्माओं को शांति एवं शोकाकुल परिवार को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे. अब ऐसे में सभी नेता या कह सकते हैं जो दिग्गज हैं वो इस वक्त दुख जता रहे हैं. उनके भतीजे की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं. जब ये संदेश उन तक पहुंचता है तो उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है. ये विमान हादसा बेहद दुखद और इस विमान हादसे को लेकर सबसे बड़ी जानकारी ये कि अब इस हादसे को लेकर हर पहलू से जांच होगी कि आखिरकार यह हादसा कैसे हुआ, क्या वजह रही, क्या इंजन में कोई खराबी थी. अब इस मामले को लेकर तमाम तरह की चीजें भी देखने को मिल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको यह भी जानकारी दे दे कि प्राइवेट वीएसआर कंपनी की एयरक्राफ्ट थी जिसमें अजीत पवार समेत कुल 5 पैसेंजर थे, जिसमें अजित दादा पवार, मुंबई पीएसओ एचसी विदीप जाधव, पायलट कैप्टन सुमित कपूर, कैप्टन संभी पाठक और पिंकी माली फ्लाइट अटेंडेंट. इन सबकी मौत का मामला आया है सामने. हालांकि 22 जुलाई 1959 अजित पवार का जन्म और 28 जनवरी 2026 तक का सफर. राजनीतिक दृष्टि से भी ये सफर काफी महत्वपूर्ण रहा. 13 साल 5 बार डिप्टी सीएम, एक बड़ा पद और वो चेहरा डिप्टी सीएम का हर वक्त महाराष्ट्र की सियासत में चमकता रहा. जनता से जुड़े रहना, जमीनी स्तर पर कार्य करना वो कोई नहीं भूल सकता क्योंकि उस तरह की प्रशंसकों के बीच उनकी पहुंच भी थी और वो दिखाई भी देता है जब जमीनी स्तर पर कोई नेता काम करता है. और वही अजित पवार ने शुरुआत से ही किया और जब यह हादसा हुआ है तो प्रशंसकों में भी काफी दुख है. और वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शोक व्यक्त किया है और कहा है कि विमान दुर्घटना में श्री अजित पवार जी के विमान की खबर बहुत चौंकाने वाली है और बेहद दुखद है. ये एक ऐसे नेता का असामयिक निधन है जिनका राजनीतिक करियर लंबा और उज्जवल होने वाला था.
इस मुश्किल घड़ी में शोक संतप्त परिवार जिस अपार दुख से गुजर रहा होगा उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं पूरे पवार परिवार, उनके समर्थकों और शुभचिंतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। महाराष्ट्र के लोगों की विभिन्न संवैधानिक पदों पर सेवा करने वाले श्री अजित पवार को एक अनुभवी राजनेता के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने अपने लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और समझदारी से निभाया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो एक तरफ अगर हम देखें तो सभी जो दिग्गज हैं राजनीति के, वो यही कह रहे हैं कि जनता के बीच उनकी एक अलग पहुंच थी और जमीनी स्तर पर विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमें वो चीजें देखने को मिली। लेकिन आज ये हादसा होना ये काफी दुखद है और तमाम लोग इस दुख को प्रकट करते भी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संदेश जारी करते हुए इस मामले को लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट किया है और पोस्ट में इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और लिखा क्या है वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने पोस्ट में लिखा है, महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी एवं अन्य सदस्यों का निधन अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्माओं को शांति एवं शोकाकुल परिवार को ये अथात दुख सहन करने की शक्ति मिले। अब ऐसे में आपको बता दें कि इस हादसे को लेकर सभी लोग अपनी अपनी दुख जो भावना है वो प्रकट करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट किया है और उसके जरिए दुख व्यक्त करते हुए लिखा है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी और उनके सहयात्रियों की आज हवाई जहाज दुर्घटना में निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। वहीं बता दें कि इस शोक के पल में महाराष्ट्र की जनता के साथ हूं। समस्त पवार परिवार और प्रियजनों को इस दुख की घड़ी में अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इस मामले को लेकर अपना दुख प्रकट किया है और अजित पवार को लेकर भी ये लिखा है कि इस शोक के पल में महाराष्ट्र की जनता के वो साथ हैं और समस्त पवार परिवार एवं प्रियजनों को इस दुख की घड़ी में भी शोक व्यक्त करते नजर आते हैं। और वहीं सीएम योगी ने भी बकायदा अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दुख प्रकट किया है और लिखा है कि महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी एवं अन्य सदस्यों का निधन अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्माओं को शांति एवं शोकाकुल परिवार को यह अथात दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। तो एक तरफ ये बड़ा हादसा होता है और दूसरी तरफ दिग्गज दुख भी प्रकट करते नजर आ रहे हैं। मायावती का भी ट्वीट आपको पढ़कर बता देते हैं। उन्होंने भी लिखा है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री तथा महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेताओं में से एक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता श्री अजित पवार जी का आज बारामती में विमान हादसे में हुई मौत अति दुखद है। उनके परिवार तथा उनकी पार्टी के लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। कुदरत उन सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। तो वहीं जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ मायावती ने भी दुख प्रकट किया, वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी पोस्ट सामने आया है। उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम श्री अजित पवार जी का विमान दुर्घटना में निधन अत्यंत दुखद। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना, भावभीनी श्रद्धांजलि। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी बकायदा ट्वीट करते हुए लिखा है, श्री अजित पवार जी वॉज अ लीडर ऑफ द पीपल हैविंग अ स्ट्रॉन्ग grassroots level connect. He was widely respected as a hard-working personality at the forefront of serving the people of Maharashtra. His understanding of down-to-down were also noteworthy, which ultimately dismissed is a very shocking and sending condolence to his family and countries. Admire Om Shanti. प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मायावती, अखिलेश यादव, तमाम जो दिग्गज हैं वो इस मामले को लेकर शोक व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अजित पवार 6 बार उप मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र की सियासत में वो बड़े दिग्गज नेता बनकर उभरे, जिनकी आज हर कोई बात करता नजर आ रहा है। 2 बार पृथ्वीराज चौहान के कार्यकाल में, वहीं 2 बार देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में,
एक बार उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में तो एक बार एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में। वहीं बता दें कि ये दुखद घटना, आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां उनके भतीजे को ये जानकारी मिलती है और उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सबसे बड़ी बात, आपको हादसे की सच्चाई अगर बताएं तो हादसा अचानक से आता है लेकिन एक परिवार को झकझोर कर रख देता है। पर आज जो हादसे की तस्वीर निकलकर सामने आई वो केवल एक परिवार को नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सियासत के साथ ही साथ पूरे देश के सियासी गलियारों में उस दुख को प्रकट करती नजर आई, जो आप इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं। तमाम दिग्गज भी इस मामले को लेकर दुख व्यक्त करते नजर आए और महाराष्ट्र की सियासत में इतने बड़े पद पर अजित पवार ने वो मुकाम हासिल किया है जिसके बाद जनता भी उनके इस हादसे में जाने के दुख को सहन नहीं कर पा रही है। और वही तस्वीरें निकलकर बार बार सामने आती हैं, जिस तरह से प्रशंसकों के बीच उन्होंने कार्य किया है, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच उनका कह सकते हैं वो मुकाम उन्होंने हासिल किया है, जनता के बीच वो पहुंचकर लगातार जो मुकाम हासिल करते आए हैं वो सब आज सबके सामने हैं। और वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी देश में कई विमान हादसे हुए जिसमें बड़े नेताओं को देश ने कई बार खोया है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, पवार साहब के भतीजे हैं और ये फैमिली पूरा महाराष्ट्र के विकास में पूरा फैमिली का बहुत बड़ा योगदान था। उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ राज्यसभा भी सदस्य भी है। मैं उनके परिवार को लिए बेहद बहुत दुर्घटना बनी उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। तो वहीं ये हादसा भी काफी दुखद है, लेकिन आपको ये जानकारी दे दें कि इससे पहले भी देश में विमान हादसों में कई बड़े नेताओं को देश ने खोया है। डॉक्टर होमी भाभा, परमाणु वैज्ञानिक संजय गांधी, पूर्व अमेठी सांसद इंदिरा गांधी के बेटे माधवराव सिंधिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री जीएमसी बालयोगी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, सेना अध्यक्ष विजय रूपाणी, पूर्व गुजरात सीएम अजित पवार, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र। तो यह हादसा काफी दुखद है और विमान हादसों में जान गंवाने वाले जो भारतीय दिग्गज हैं, जो नेता हैं, उनके भी नाम हमने आपको बताए। और इस हादसे में जो दुख लोगों का आपको नजर आ रहा होगा वो काफी ज्यादा इस वक्त गहराता भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे पहले भी देश में कई ऐसे विमान हादसे हुए हैं जिसमें बड़े बड़े नेताओं को देश ने खोया है। महाराष्ट्र की राजनीति पर कह सकते हैं करीब से पकड़ रखने वाले जो हमारे नेता हैं, दिग्गज नेता, आज उन्हें जनता ने खो दिया है।